Pakistani national was arrested after the NCB seized 2,525 kgs of high purity meth worth 25,000 crore rupees. The arrested accused will be produced in court today. This is the Pakistani national who's been arrested in Kochi, Kerala. This is the latest information coming in on the broadcast. I have my colleague Javed joining us to give us more details. Javed, take us through the latest seizure that's happened in Kochi. Now, earlier, of course, we'd seen the biggest ever drug bust that happened in Kochi. Now, another 2,525 kgs of crystal meth has been seized. This is worth 25,000 crore. The earlier drug bust was worth around 15,000 crore, if I'm not wrong. Take us through the latest drug bust that's happened. Javed, if you're able to hear me. All right, we'll try and get my colleague back on the broadcast. Until then, let me take you through the latest details that we're getting from Kochi at this point. The second drug bust that's taken place in Kochi, of course, a Pakistani national has been arrested. This time, 2,525 kgs of high purity crystal meth has been seized. This was, of course, worth 25,000 crore rupees. The arrested, of course, is going to be produced in court today. Yesterday was the biggest drug bust that took place in Kochi, followed by the Delhi crime branch and the Delhi police launching the biggest ever drug crackdown called Operation 128, Operation Kavach. Now, in that particular operation, we had seen 1,000 cops were deployed. Sources saying that sniffer dogs were deployed as well to ensure a war on drugs has been initiated pan-India. Now we're seeing in Kochi, the drug bust continues. I have my colleague Javed still with us. Javed, take us through the latest drug bust that has taken place in Kochi. 2,525 kgs of high purity crystal meth worth 25,000 crore rupees, Javed. देखिए, ये जिस तरीके से 13 मई को दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कवच हुआ था, ठीक उसी दिन कोची, केरला की कोची में एनसीबी और एक ज्वाइंट ऑपरेशन नेवी के साथ पाकिस्तान नेशन के लोगों को अरेस्ट किया गया। इनके पास से करीब 2,525 केजी जो है हाई प्योरिटी जो ड्रग्स की क्वांटिटी मेटाफेटामाइन ड्रग्स जिसकी कीमत 25,000 करोड़ है। ये एनसीबी और नेवी के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये पकड़ा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी के साथ साथ दिल्ली में भी ऑपरेशन कवच चला गया, क्योंकि 128 जगह जो है दिल्ली में ऑपरेशन चला। तो जिस तरीके से कोची में जो नेवी और एनसीबी के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2,500 करोड़ की 2,525 किलो हाई प्यूरिफाइड ड्रग्स मिला है, तो इसके साथ ही जो दिल्ली में जो ऑपरेशन कवच चला, ये टोटल जो है, ये आपको मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि ड्रग्स के मामले में भारत को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस करना है। किसी भी तरीके का कोई भी लीगल ड्रग्स जो कि खास तौर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते और नॉर्थ ईस्ट के रास्ते जो इंडिया आता है, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि ड्रग्स पे पूरी तरीके से जो बैन लगेगा और ऑपरेशन कवच कहीं ना कहीं इसी का एक पार्ट है। क्योंकि केरल में भी जो ज्वाइंट ऑपरेशन था नेवी और एनसीबी का, उस ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे पकड़ा गया है। और ये एचएम जो होम मिनिस्ट्री का ये अप्रोच है, जो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, इस तरीके के जो ऑपरेशन है ये लगातार आगे चलते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि टॉप सोर्सेज का जो कहना है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ड्रग्स को लेकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जल्द ही एक बार फिर से दिल्ली में कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि 2,500 करोड़ का जो ये ड्रग्स है, ये अपने में बहुत बड़ा कैच है एनसीबी और ज्वाइंट ऑपरेशन में। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से दिल्ली के 128 जगहों को आइडेंटिफाई कर एंटी और नेशन जो टास्क फोर्स है, नारकोटिक्स का जो एंटी टास्क फोर्स है, इसकी एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो हुई थी, उसके साथ ही दिल्ली में भी जल्द एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। और 128 जगह को लोकेटेड किया गया, जिसमें से 64 हॉट स्पॉट वो जगह है जहां पर ड्रग्स और ये इलीगल जो हाई क्वालिटी के ड्रग्स है जो सप्लाई होते हैं। ऐसे में कई लोगों को पिन आउट किया गया है और साथ ही
31 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया और साथ ही जिस तरीके से देखिए कोची में पाकिस्तान नेशन के जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये साफ है कि पाकिस्तान किस तरीके से हिंदुस्तान में जो ड्रग्स है उसको हाई क्वालिफाइड जो प्यूरिफाइड ड्रग्स उसको किस तरीके से समुद्र के रास्ते हो या फिर हाईवे के रास्ते, क्योंकि हम आपको बता दें कि पिछले साल ही दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने अलग अलग जगहों पे अफगानिस्तान मुल्क के कुछ लोगों को अरेस्ट किया था जो अफगानिस्तान से नॉर्थ ईस्ट यानी कि नागालैंड मेघालय के रास्ते इंडिया में ये बड़े रेंज में जो बड़े मात्रा में जो है क्वांटिटी में ये ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं और ये जो नेक्सस है ये पाकिस्तान से सीधा दिल्ली की तरफ आता है। जी Javed, stay with us. We'll come back to you for more details. Let me quickly rope in Ved Bhushan, former DCP, joining us on the broadcast. Sir, as a security expert yourself, could you tell us now what the focus areas must be when it comes to especially Operation Kavach that is taking place in Delhi, where they're pinpointing these particular areas in and across Delhi where the drug nexus is continuing. We've in fact also spoken to several of the Delhi police officers who say that this sort of drug nexus or smuggling and the putting out of drugs throughout Delhi comes from Majnu Ka Tila, and the women are doing it at night just so just so it is easier for them to spread the tentacles of narcotics there. Very smartly put together network, sir. Now the Delhi police has completely busted it. आरती, देखिए जो मजनू का टीला दिल्ली में है वो एक तिब्बती कॉलोनी है। इनिशियली ये जब इसको बसाया गया था, जो तिब्बतियन लोग थे जो वहां पर एग्रेशन का शिकार थे, उनको बेसिकली लगा यहाँ पर बसाया गया था एज ए असाइलम। पर धीरे धीरे ये सिस्टम डेवलप होता रहा। यदि आप दिल्ली के इस कॉर्नर पर जाके देखें और अंदर मार्केट में देखें तो आपको लगेगा कहीं पर आप थाईलैंड में या वियतनाम के किसी ऐसे मार्केट के अंदर आ गए जहां तमाम तरह की चीजें, नशा, ड्रग्स और तमाम बार, रेस्टोरेंट्स और बिल्कुल एक अलग दुनिया आपको नजर आएगी। तो ये इंफॉर्मेशन लगातार आ रही थी, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसको रेज कर रहे थे कि ये एक ऐसा एरिया, ऐसा हब ड्रग्स के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो टेररिज्म से रिलेटेड जो ड्रग्स का जो मिसयूज है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इस्तेमाल किया जाता रहे। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया जो ट्रायंगल जो ड्रग्स का बना हुआ है, वो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन, चूंकि इंडिया एक बीच में वाया मीडिया एक रास्ता है ड्रग्स को ले जाने के लिए, कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम जो चीजें थी काफी समय से वांटेड थी कि इन पर अटैक किया जाए, इनको तोड़ा जाए, इस सारी जो चेन है उसमें कैसे एंटर करा जाए, कैसे स्ट्रेंथ की जाए। इसी क्रम के अंदर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जॉइंट एफर्ट्स के तहत एक बहुत बड़ा एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है और तमाम जो चीजें रिकवरी हो रही हैं, तमाम जो अरेस्ट की जा रही हैं, क्योंकि जो नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट है उसमें इतने ड्रैकोनियन प्रोविजन है कि कोई भी आदमी ड्रग्स को लेकर किसी भी तरह का ऑफेंस करेगा तो उसकी बेलेबल भी नहीं है, कि इवन फांसी तक की सजा का प्रोविजन इसमें रखा गया है। क्योंकि ड्रग्स जो है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक चीज है। आपको याद होगा जब एनडीपीएस एक्ट लाया गया था उससे पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, क्योंकि दिल्ली ये और जो बड़े सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो ड्रग्स के लिए एक बहुत बड़ा औजार बन चुके थे। तो इसी क्रम को तोड़ने के लिए वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं एनसीबी ने स्टार्ट की हैं। उम्मीद है कि शायद बड़ी अरेस्ट होंगी, बड़ी रिकवरीज होंगी, बड़ी जानकारियां खुलकर आएंगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.